है ईरान और इजराइल के युद्ध की, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है और काफ़ी ज़्यादा युद्ध बढ़ता भी जा रहा है, जिसमें अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला किया है। एक तरफ मैदान में इजराइल है तो एक तरफ एयर ईरान, और अगर बात की जाए तो अमेरिका भी तीसरा वो है जो कि मैदान में उतर चुका है। और जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी भी एंट्री अब इस युद्ध में हो चुकी है। बात कर लेते हैं कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। तो सालों पहले से शैडो वॉर इजराइल और ईरान के बीच चलता आया है। वहीं सीरिया, लेबनान और गाजा में हर जगह पर प्रॉक्सी वॉर देखने को मिले थे। वहीं ईरान पर इजराइल ने आरोप लगाया था कि वो हिजबुल्ला और अन्य उसके जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उनको समर्थन देता है, उनको फंडिंग देता है। इजराइल ने दावा किया था कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार जो है उनके बनाने के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। वहीं इजराइल ने ईरान के सैनिकों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए, जो कि अब शुरू कर दिए हैं। और ईरान ने हमले होने के बाद कुछ ही घंटों बाद अपने ड्रोन, अपने बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर चला दी। स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अमेरिका ने भी इसमें एंट्री मार दी है। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की सीमा जो है उसमें भीतर घुसने लगी, तब अमेरिका बीच में आया। उसने कहा कि जो हमारा साथी है हम उसकी सुरक्षा करेंगे, और ये हमारा धर्म है और ये हमारा कर्म है। और उसके बाद आसमान में दिखाई दिया वो दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ बॉम्बर, जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन B-2 स्पिरिट, जो कि है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर जो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। वहीं खतरनाक होने के साथ साथ इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार से एकदम से गायब हो जाना, परमाणु और पारंपरिक ये दोनों बम ले जाने के लिए अपना पूर्ण रूप से सक्षम है। और 11,000 किलोमीटर से अधिक रेंज तक ये जाके दुश्मनी ठिकानों को ढेर कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। और इसे जो बनाया है वो बनाया है नॉर्थरोप ग्रूमैन ने। अब जो ये हमला है B-2 बॉम्बर से हुआ, ये कैसे हुआ तो और क्यों हुआ, तो ये हुआ है जो B-2 बॉम्बर है, B-2 बॉम्बर ने एक जो लंबी उड़ान भरी अपनी, और B-2 बॉम्बर ने जो निशाना बनाया वो बनाया ईरान के सैन्य ठिकानों को और उसके परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी के ठिकानों को। वहीं जो उसके बंकर बस्टर हैं, बंकर बस्टर बम हैं, उनको इस्तेमाल किया B-2 बॉम्बर ने। वहीं इन जो ये बम गिराए गए, इनका उद्देश्य यही था कि जो उनकी सुविधाएं हैं, परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी और ईरान के अंदर जो सैनिकों के ठिकाने हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको नष्ट करना इस B-2 बॉम्बर का मुख्य लक्ष्य था। वहीं मिसाइल डिपो को नष्ट करना, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, परमाणु जो केंद्र है उनको नष्ट करना इसका लक्ष्य था B-2 बॉम्बर का, जो कि अमेरिका ने ईरान पर जिससे हमला किया। और ईरान ने ये दावा किया कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की हैं। वहीं जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है, कितने जान माल की हानि हुई है। कुछ ही घंटों में वो भी सामने आ जाएगा। वहीं जो दुनिया है, दुनिया से के जो देश हैं उनकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। रूस ने कहा है कि जो अमेरिका है वो इस युद्ध की स्थिति को भड़का रहा है। चीन ने की भी प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। चीन ने कहा है कि इस पर शांति से और संयम से बात करने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है। और वहीं चीन ने शांति की अपील भी की है कि जो अमेरिका है वो ऐसा ना करे। रूस ने साफ कह दिया है कि रूस भड़का रहा है, एक अशांति की भावना जागरूक कर रहा है। और सऊदी अरब जो है और जो खाड़ी देश हैं, उन्होंने वो इनको लेकर सतर्क हो चुके। वहीं जो तेल बाज़ार है वो उसमें पूरा मतलब असर आ चुका है। तेल बाज़ार में जो तेल है वो ऊंचा जाने लगा, वो उछाल मारने लगा है। और जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। इन सऊदी अरब और खाड़ी देशों में तेल जो बाज़ार है उसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं। और तेल बाज़ार पर जो इसका असर पड़ा है वो ये है कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो तेज हो गई है, शेयर बाज़ार में गिरावट आ गई है। और गोल्ड और सिल्वर एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन गए। और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहना इसे फिलहाल संभव है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है इससे, क्योंकि अमेरिका ने एंट्री मार दी और अमेरिका ने ईरान पर हमला भी किया। और ईरान जो सीधे अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है जवाब में,
तो ये हालात ऐसे बन जाएंगे जो कि नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। और ईरान की जो जवाबी जो रणनीति बनाएगा, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उसका क्षेत्र, ये जो सहयोगी कुछ देश हैं उसके साथ, और ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। और इसके बाद वो करेगा तो इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमला करेगा, ईरान की रणनीति अगर बनाएगा तो। और अमेरिकी जो बेस हैं, एयर बेस हैं, उन पर हमला करेगा, उनको नष्ट करेगा, उनको अपना निशाना बनाएगा। और जो हॉर्मुज जलडम भूमध्य है उसको बंद करने की धमकी भी दे चुका है ईरान। और हॉर्मुज जलडम भूमध्य वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल आयात होता है और इसी रास्ते से गुजरता है। और अगर ये बंद हो जाता है तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, पूरी तरीके से हिल जाएगी। और जो साइबर अटैक की बात कर ली जाए तो वो हो रहा है, पावर ग्रिड पर साइबर अटैक हुआ है, बैंकिंग जो सिस्टम है उसे हैक कर लिया गया है, और सैनिकों का जो नेटवर्क है साइबर अटैक के जरिए उसे भी बांधा में डाल दिया है। और जो युद्ध है अब ये मिसाइल से ही नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि साइबर अटैक किए जा रहे हैं और प्रॉक्सी वॉर किया जा रहा है। युद्ध अब काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है, सभी तरीके से ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा जिससे कि युद्ध में कोई खलल पड़े। युद्ध को पूरी तरीके से और लड़ा जा रहा है, ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से ही। अब इसमें आगे क्या होने वाला है ये आपको बता दें। ये युद्ध है, ये एक सीमित युद्ध बताया जा रहा है। इसके बाद कुछ और हवाई हमले होने वाले हैं, फिर इस पर कूटनीतिक कुछ बातचीतें हो जाएंगी। वहीं जो क्षेत्रीय युद्ध है वो लेबनान, सीरिया और इराक, इन तीनों में शामिल है। और अमेरिका ने अपनी सेना यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात कर दी है। और इसमें जो टकराव भी होना संभव है। रूस और चीन इसमें खुलकर समर्थन दे रहे हैं, जो कि नाटो में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो भारत के लिए ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अहम है। 60% से ज़्यादा तेल आयात ईरान से ही भारत को होता है। वहीं जो लाखों भारतीय, यानी कि लाखों की जनसंख्या भारतीयों के खाड़ी देशों में काम करती है, रहती है, उनके परिवार रहते हैं, उनको जो इसलिए भारत को एक संतुलन बनाने की ज़रूरत भी है और वहीं उनको सेफ रखने की ज़रूरत भी है, उनको अपने देश सेफ लाने की ज़रूरत भी है, जिस पर भारत सरकार अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रही है। और जो B-2 बॉम्बर की उड़ान है वो सिर्फ एक सैनिकों का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये एक संदेश था जो कि अमेरिका ने ईरान को दिया है कि जो मिडिल ईस्ट की राजनीति जो कि बदल रही है, जो शक्ति संतुलन बदलता दिखाई दे रहा है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो चुकी है जो कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अहम है, जहां कूटनीतिक जीत हो जाएगी, जहां युद्ध की आग और भड़क सकती है। ये आने वाला समय जो है ये बताएगा कि ये युद्ध विश्व युद्ध बनता है या फिर ये युद्ध शांत होता है। तो अमेरिका ने लोगों को चेतावनी दी है, अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से चेतावनी दी है ईरान को कि ये युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं रह जाएगा, बल्कि ये युद्ध काफ़ी आगे भी बढ़ सकता है अगर आगे कुछ होता। और ऐसा तो है नहीं कि ईरान पर जो हमला हुआ है वो चुप बैठेगा, आने वाले कुछ ही घंटों में ईरान भी कुछ ऐसी रणनीतियाँ तैयार करेगा और वो अमेरिका पर हमला करेगा, ये बात साफ है। और आप हमारी इस जानकारी से सहमत हुए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई बड़ी खबर में, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। धन्यवाद।